हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं दीदी, कैसे हैं भैया? यस, आई एम योर मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th मैथ्स टॉपिक डिफरेंशिएशन. हमारे पास जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. अब इनमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे जो है टॉपिक्स हैं. ये सारे टॉपिक्स मिलाकर एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है डिफरेंशिएशन. और अगर आपको डिफरेंशिएशन ये अगर कवर होगा, ये अच्छे से अपन कर लेंगे, तो इस पे बेस्ड हमारे पास आता है इंट्रीगेशन. उन स्टूडेंट्स का इंट्रीगेशन पोर्शन सॉलिड नहीं हो पाता जिन स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन टॉपिक वीक रह जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कवर आवर टॉपिक डिफरेंशिएशन स्ट्रांगली. ओके, तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है. यू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिफोर स्टार्ट इंट्रीगेशन. अपन इंट्रीगेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक स्ट्रांग है, तो हमें इजीली इंट्रीगेशन समझ में आ रहा है. और जिन स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन टॉपिक में थोड़ा भी वीक पॉइंट रह गया, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी. सो आई एडवाइज यू डू प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक्स एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन टॉपिक डिफरेंशिएशन. Yes, it is our new topic, which is differentiation of functions in parametric form. अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको? x belongs to another variable t and y also belongs to another variable t. अब तक जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस, टॉपिक्स, उन सभी में x और y में डायरेक्ट रिलेशन था. नाउ इन दिस टॉपिक x बिलोंग्स टू अनदर वेरिएबल t एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू वेरिएबल t. इट मीन्स x एंड y नॉट डायरेक्ट रिलेट विथ ईच अदर. ओके देन? यस, फॉर दिस कंडीशन first of all we should find dy by dx of given condition. It is parametric form. Is that clear? For this condition, first of all we should find derivative or differentiation with respect to variable t. Means we want to find dx by dt and similarly find dy by dt. dy by dt means differentiation of y. Differentiation of y with respect to variable t, and here also. Now we are calculating here x is equal to 3 t square 2t plus 1 and differentiating with respect to variable t we mention here. Okay then? Yes, dx over dt is, अब तक जो हमने डिफरेंशिएशन किया था वो विद रेस्पेक्ट टू x था, तो हमने अपॉन में dx लिखा, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. तो जैसे हमने x की टर्म्स को डिफरेंशिएट किया था, सेम पैटर्न पे अब हम लोग t की टर्म्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t. लाइक t स्क्वायर हियर, तो जैसे हमने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? 2x. Similarly, here differentiation of t square with respect to t is 2t. So 3 as it is,
differentiation of t square with respect to t. Similarly, 2 as it is, differentiation of t with respect to t and differentiation of constant term, it is always 0 with respect to any variable term. So it is 3 2t plus 2 1 and it will be 0. So it is 6t plus 2. Is that clear? Yes. Similarly, we can calculate dy by dt from here, like y is equal to 2t square minus t plus 3, differentiating with respect to variable t, then we get dy by dt. It is 2. I take direct differentiation. It is 2t. Similar here. And it is 1 and it is 0. So it is 4t minus 1. Now we want to find dy by dx. So for dy by dx, we can represent or express this like dy by dt upon dx by dt. मीन्स अगर इस टर्म में मैं इस टर्म से डिवाइड करता हूं, दैट इज dy by dx. So our answer is 4t minus 1 upon 6t plus 2. You can take common if any. So it is 4t minus 1, taking 2 common, 3t plus 1. It is dy by dx of given parametric function. Okay then? Yes? You can calculate similar questions. Okay. एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, जिससे कि हमारे पास ये टॉपिक और थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको भी ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. ओके, आई टेक अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शंस एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx. Okay, yes, like this. Find dy by dx if given x is equal to theta sin theta plus cos theta and y is equal to theta cos theta minus sin theta. Okay then? Now we want to find dy by dx and given conditions are this. Yes, let me start. Here x is equal to theta sin theta plus cos theta. First of all, we have to find dx by d theta from here and dy by d theta from here. All differentiating with respect to theta. now प्रीवियस क्वेश्चन में हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था x वेरिएबल एंड y वेरिएबल को. इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट x वेरिएबल एंड y वेरिएबल with respect to variable theta. Is that clear? Now we get dx over d theta is, it is u into v. बेटा मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे की चेन है.
एक टॉपिक भी अगर आपने बीच में ड्रॉप कर दिया, नहीं समझा, किसी भी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने नहीं की, लर्न नहीं रखा, नेक्स्ट टॉपिक में अपने को प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है। तो फर्स्ट वी प्रैक्टिस, ओके, ऑल भैयाज एंड ऑल दीदीज, यस। तो अब हम लोग जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं लाइक दिस, इट इज u into v, so theta as it is differentiation of sin theta plus sin theta as it is differentiation of theta plus differentiation of cos theta with respect to theta. Then we get theta as it is differentiation of sin theta cos theta plus sin theta as it is differentiation of theta with respect to theta will be 1, okay, and differentiation of cos theta with respect to theta is minus sin theta. Now sin theta to sin theta cancel out, it is theta cos theta which is equal to dx over d theta. Is that clear? Similarly, we can calculate dy by d theta from this condition. Now, we have y is equal to theta cos theta minus sin theta. First of all, we write in each and every equation like this, differentiating with respect to theta. Then we get dy by d theta. I differentiate directly. Theta as it is u into v. Yes, differentiation of cos theta minus sin theta plus cos theta as it is differentiation of theta 1 and minus differentiation of sin theta cos theta. Is that clear? Here again cos theta to cos theta cancel out, so we have minus theta sin theta. It is dy by d theta, and we want to calculate or find dy by dx. So value of dy by dx can be represented like dy by d theta upon dx upon d theta, which is we can put the values of these from here and here. Then we get dy by dx is equal to minus theta sin theta upon theta cos theta. Theta to theta cancel out, so answer is minus tan theta. Is that clear? Yes, beta. After this, if you have any problem, any doubts from bhaiyas and from didis, then please comment me. I will resolve your problems or doubt. Okay, thank you and best of luck.